हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत ही खास है, ध्यान से देखिएगा। नियति को तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन कठिन समय में कैसे प्रभु अपने भक्त का साथ देते हैं और हिम्मत देते हैं, ये अनुभव उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, पवित्र सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन है कोटा, चूरू, पाली या फिर जालोर। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मेरा नाम सुनिधा तिवारी है, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। जयेश भाई, एक दिन अचानक मैंने आपका वीडियो देखा और वीडियो देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने साथ घटित हुई हनुमान जी की कृपा को आप सभी के साथ शेयर करूं। बात 6 मई 2020 की है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। घर में हम 5 लोग रहते हैं। मेरे परिवार में मेरे पापा, मम्मी, एक भाई और एक बहन है। लॉकडाउन की वजह से सब बंद होने के कारण हम काफी परेशान थे। मेरे पिताजी की बीपी और शुगर की दवा चल रही है। लॉकडाउन के कारण सिर्फ मेडिसिन स्टोर पर ही जा सकते थे, वो भी पुलिस वालों से पास लेकर। घर में स्कूटी खराब थी और मुझे चलाना भी नहीं आता था। मेरा भाई भी छोटा होने के कारण उसे भी स्कूटी चलाना नहीं आता था। मैंने अपनी एक फ्रेंड से पिताजी के लिए दवाइयाँ लाने को कहा जो स्कूटी चला लेती थी, पर उसने मुझे मना कर दिया कि कोरोना बहुत बढ़ गया है, इसलिए घर वाले मना कर रहे हैं। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया और पिताजी के लिए दवाइयाँ ले आई। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी आटा लेने बाजार गए, लेकिन 9 बजे के बाद दुकानें बंद होने के कारण घर वापस आ गए। घर आकर पिताजी ने माँ से कहा कि आज मैं रोटी बनाऊंगा, लेकिन माँ को उनका रोटी बनाना अच्छा नहीं लगा और माँ ने कहा आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। घर का ये प्यार भरा माहौल देखकर मैं बहुत खुश थी और मन में सोच रही थी कि पिताजी ऐसे ही स्वस्थ रहे, और मैं इंग्लिश एमए की बुक पढ़ने लगी। पिताजी कुछ देर बाद दूसरे रूम में सोने चले गए। 10 मिनट बाद पिताजी के मुंह से जाग निकलने लगे और उनकी सांसें तेज होने लगी। मेरी बहन ने मुझे आवाज लगाई कि पापा को कुछ हो गया है। जब मैंने उन्हें देखा तो उनकी आंखें बहुत चमक रही थी और वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनकी राइट साइड की बॉडी ढीली पड़ गई थी, वे बैठ भी नहीं पा रहे थे। ये देख मैं बता नहीं सकती कि मेरा दिमाग क्या काम कर रहा था। 5 मिनट बाद मुझे लगा कि पापा को पैरालिसिस हो गया है, और मैंने कहीं पढ़ा था कि पैरालिसिस के पेशेंट को 3 घंटे में हॉस्पिटलाइज करने से ठीक हो जाते हैं। सबका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई को तुरंत कहा कि अगल बगल से लोगों को बुलाओ, और अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जिससे मेरी एक दिन पहले ही लड़ाई हुई थी कॉलेज प्रोजेक्ट को लेकर, और हमारी बात खत्म हो गई थी। मैंने एक बार फोन किया और उसने उठा भी लिया। इससे पहले वो कभी भी मेरा एक बार में फोन नहीं उठाता था। मैंने कहा तुम घर आ जाओ, पापा को पैरालिसिस हो गया है शायद। 15 मिनट में वो घर आया और उससे पहले मैंने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था, और दोनों ही सेम टाइम घर के बाहर थे। फिर हम सब ने मिलकर पिताजी को नीचे उतारा और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन है 60,000 रुपए का, आप मैनेज कर पाओगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। डॉक्टर ने वो इंजेक्शन पिताजी को 3 दिन 3 बार दिए और मुझसे कहा कि अपने पिताजी को भूल जाएं, उनकी हालत ठीक होना मुश्किल है और भगवान से प्रार्थना करें। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन हिल गई थी। हर दिन पिताजी की आंखों की पुतलियां किनारे की तरफ हो गई थी। उनके नाक में पाइप डाला गया खाने के लिए, जिससे उन्हें केवल दूध दिया जाता था। 3 दिन बीतने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे पिताजी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि इनके ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, हाफ ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है, जिससे उनकी आवाज चली गई है और राइट साइड पैरालाइज हो गया है। ये कहकर डॉक्टर चले गए।
रात के 9 बजे तक मैं चुपचाप हॉस्पिटल में बैठी थी। सबके कॉल्स आ रहे थे लेकिन मुझे फोन की रिंग दिमाग में नहीं जा रही थी। फिर काफी देर होने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने मुझे घर जाने को कहा। हॉस्पिटल का फ्रंट गेट बंद हो चुका था और इमरजेंसी गेट ओपन था, तो मुझे वहीं से जाना पड़ा। बीच में कॉरिडोर था, वहां मैंने मेरे बजरंगबली की प्रतिमा को देखा। मैं वहां रुकी और खूब रोई। पता नहीं कितने देर मैं प्रभु के सामने हाथ जोड़ के रोती रही। मैंने प्रभु से पूछा, कौन देगा साथ ऐसी कंडीशन में। कोरोना के कारण मैंने मम्मी और भाई बहन को हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वे पिताजी को ऐसी हालत में नहीं देख पाएंगे। फिर 9 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद कोई सुधार ना देखकर भगवान भरोसे उन्हें 14 मई 2020 को डिस्चार्ज दे दिया गया। रिश्तेदारों के सिर्फ कॉल आते थे, कोई मिलने तक नहीं आया हॉस्पिटल में। घर पे पापा को गाड़ी में लोग रूम में छोड़कर गए, लेकिन मैंने सबको हिम्मत दी थी कि पिताजी 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। लेकिन और मुश्किल तो अब आनी थी। समय और कठिन होता जा रहा था। मैं बहुत निराश थी। घर आने के बाद मैंने सोचा कि पैरालिसिस के केस में मैंने पापा को 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल ले गई थी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उस दिन मुझे एम्बुलेंस जो मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर थी, वो 15 मिनट में कैसे आई। वो मेरा फ्रेंड जिससे सिर्फ कॉलेज में बात होती थी, जिससे मेरा झगड़ा हो गया था, जो एक बार में मेरा कभी फोन नहीं उठाता था, उसने 15 मिनट में ही कैसे मेरा घर ढूंढ लिया। जिस डॉक्टर ने 3 दिन में मेरे पिताजी को भूल जाने को कहा था और आंखें भी जा चुकी थी, वो कैसे ठीक हुई। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में कंफर्म हो गया था कि अब वो ठीक नहीं हो सकते। जब मैं डॉक्टर से मिली तो उन्होंने कहा, बेटा तुम लकी हो जो इतने बड़े ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी अपने पिताजी को जिंदा घर ले जा रही हो। जयेश भाई, आज भी मेरे पिताजी बोल नहीं पाते, लेकिन हमें पहचानते हैं। एक हाथ उनका काम करता है जिससे वो हर चीज बताने की कोशिश करते हैं। कई बार और भी दिक्कतें हुई और मैंने हाथ जोड़कर बजरंगबली से यही प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मेरा कन्यादान मेरे पिताजी के हाथों करवाना। पूजा पाठ मैं करती तो थी पर भक्त नहीं थी। पहले कई बार मन हुआ तो ही हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, लेकिन उस रात जब मैंने अपने हनुमान जी के सामने रोई, यह कहकर कि कौन है मेरा, बजरंगबली ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। शायद नियति को यही मंजूर था, लेकिन बजरंगबली ने हर कदम पर हिम्मत दी है मुझे, और अब मैं बजरंगबली की भक्त हूँ। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो सब उनके हाथ छोड़ देती हूँ। अब मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मैंने बजरंगबली की अलग से मूर्ति स्थापित की है मंदिर में। मुझे विश्वास है कि मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रभु बस ऐसे ही साथ देते रहिएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, नियति में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, लेकिन उस कठिन समय में हिम्मत हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही देते हैं। बस एक अटूट विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, ओंकार हुंकार महाप्रभु धाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ये पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शंस थे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान साठे का या फिर बजरंग बाण। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है बजरंग बाण। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है जीवन को राणा, प्रियंका मंडल और दुर्वेश काले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।